आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। गुजरात में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात की मुहिम अपने उरूज पर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 4 इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह नई दिल्ली में आज फ्रांस के अपने हममनसब सेबेस्टियन लेकोर्नो के साथ चौथे भारत फ्रांस सालाना दिफाई मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत करेंगे। चीन में सदर शी की कोई कोविड पॉलिसी न होने के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहिरे किए गए हैं। भारत का 53वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल गोवा में आज शाम खत्म हो रहा है। और फीफा फुटबॉल आलमी कप 2022 में क्रोएशिया ने कनाडा को हराया और स्पेन और जर्मनी के दरमियान मैच बराबरी पर खत्म हुआ। अब खबरें तफसील से। गुजरात में अब जबकि इंतखाबी मुहिम के महज 2 दिन बाकी रह गए हैं, असेंबली इंतखाबात के मरहले की चुनाव मुहिम अपने आखिरी मरहले में है। सियासी जमातें वोटरों को राग़िब करने के लिए उनसे राब्ता कायम कर रही हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पालिताना, अंजर, जामनगर और राजकोट में आज 4 इंतखाबी रैलियों से खिताब करने का प्रोग्राम है। वजीर दाखिला अमित शाह भी पार्टी उम्मीदवारों के हक में 4 मकामात पर इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। इसके अलावा गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र भाई पटेल, आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा, मरकजी वज़रा स्मृति ईरानी, पुरुषोत्तम रूपाला और मनोज तिवारी समेत कई सीनियर बीजेपी रहनुमा मुख्तलिफ मकामात पर अवामी जलसे और रोड शोज मुनक़िद करेंगे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। उनका मेहसाना और अहमदाबाद में इंतखाबी रैलियों से भी खिताब का प्रोग्राम है। पार्टी के सीनियर लीडर और राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत भी पार्टी के लिए चुनाव मुहिम अंजाम देंगे। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स भी पार्टी उम्मीदवारों के लिए अवामी मीटिंगों से खिताब करेंगे। मुल्क में पहली मर्तबा वोटिंग की तादाद बढ़ाने के लिए रियासत के जूनागढ़ जिले में सेहत से मुताल्लिक बूथ और जानवरों से मुताल्लिक बूथ कायम किए गए हैं। पिछले असेंबली इंतखाबात में मज़कूरा जिले में 63.15% वोट पड़े थे, लेकिन इस मर्तबा इंतजामिया 80% से ज्यादा पोलिंग को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है। जूनागढ़ के कलेक्टर और जिला इंतखाबी अफसर रचित राज ने आकाशवाणी के हमारे नामानिगार को बताया कि जिले के 5 असेंबली हलकों में हर हलके में इस तरह का बूथ कायम किया है। हेल्थ बूथ में लोग आएंगे, वोटिंग करेंगे और हम उनका हेल्थ का प्रॉपर चेकअप, ट्रीटमेंट, ट्रैकिंग, जो भी उनका हेल्थ में नीडेड है विल डू दैट। इसमें से क्या होगा फायदा हमें कि लोगों में एक तो हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और दूसरा वोटिंग परसेंटेज पे भी हमारा टारगेट है एनिमल बूथ। ये भी देश में पहली बार है। बेसिकली जूनागढ़ एग्रीरियन इकोनॉमी है, लोग अपने घर में जानवरों को पालते हैं, तो लोग जो वोट देने आएंगे तो अपने जानवर को लेकर आए और हम उनके जानवर का प्रॉपर ख्याल रखेंगे। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन सब चीज करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 की भारत की आइंदा सदारत आलमी भलाई और बहबूद पर तवज्जो देने का एक बड़ा मौका है। आकाशवाणी पर कल 95वें मन की बात प्रोग्राम में मुल्क से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि G20 दुनिया की 2/3 आबादी, 3/4 आलमी तिजारत और 85% आलमी GDP पर मुश्तमिल एक शिराकतदारी है। उन्होंने फख्र का इजहार किया कि भारत 1 दिसंबर से इस तरह के एक बड़े और ताकतवर ग्रुप की सदारत करने वाला है और ये बात और भी खास है कि भारत को ये जिम्मेदारी अमृतकाल के दौरान मिली है। चाहे पीस हो या यूनिटी, पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता की बात हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, भारत के पास इनसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की जो थीम दी है, उससे वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। जनाब मोदी ने कहा कि G20 की भारत की सदारत के दौरान आइंदा दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में G20 से मुतालिक बहुत से प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि लोग दुनिया के सामने अपनी सकाफत का तनव्वो और इम्तियाजी रंग पेश करेंगे। वजीर आजम ने स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से भी जोर देकर कहा कि वो G20 से मुतालिक मुबाहिसों और मुकाबलों के मौके तश्कील दें।
जनाब मोदी ने कहा कि इस महीने की 18 तारीख को जब भारत ने अपने प्राइवेट शोबे के जरिए डिजाइन और तैयार किए गए पहले रॉकेट विक्रम एस को खला में भेजा तो पूरे मुल्क ने ये तारीख रकम होते हुए देखी। उन्होंने कहा कि इसे तैयार करने की लागत खलाई मिशनों में सरगर्म दीगर मुल्कों में आने वाली लागत से बहुत कम है। विक्रम एस के लॉन्च मिशन को जो प्रारंभ नाम दिया गया है वो बिल्कुल फिट बैठता है। ये भारत में प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक नए युग के उदय का प्रतीक है। ये देश में आत्मविश्वास से भरे एक नए युग का आरंभ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो बच्चे कभी हाथ से कागज का हवाई जहाज बनाकर उड़ाया करते थे उन्हें अब भारत में ही हवाई जहाज बनाने का मौका मिल रहा है। रॉकेट बना रहे ये युवा मानो कह रहे हैं स्काई इज नॉट द लिमिट। वजीर आजम ने खला, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के शोबों में शानदार काम करने पर नौजवानों की तारीफ की। कपड़े की सनतों की वजारत नई दिल्ली में आज माहिर दस्तकारों को 2017, 2018 और 2019 के शिल्प गुरु और कौमी इनामात से नवाजेगी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ इस अवार्ड तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। कपड़े की सनतों के वजीर पीयूष गोयल इस तकरीब की सदारत करेंगे। दस्तकारी के फरोग के कमिश्नर का दफ्तर माहिर दस्तकारों को कौमी इनामात देने की स्कीम पर 1965 से कारबंद है। शिल्प गुरु अवार्ड्स अता करने का सिलसिला 2002 में शुरू किया गया था। ये इनामात हर साल उन माहिर दस्तकारों को दिए जाते हैं जिन्होंने अपने काम से मुल्क की मालामाल और मुतनव्वे दस्तकारी की विरासत के तहफ्फुज में ताउन दिया है। इनामात दिए जाने का असल मकसद दस्तकारी के शोबे में गैर मामूली दस्तकारों को तस्लीम किया जाना है। इनाम याफ्तगान मुल्क की तकरीबन सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं और मुख्तलिफ मकामात की दस्तकारी के अंदाज की नुमाइंदगी करते हैं। आलमी वबा के सबब पिछले 3 साल के ये इनामात एक साथ दिए जा रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में फ्रांस की मुसल्लह अफवाज के वजीर सेबास्टियन लेकोर्नो के साथ भारत और फ्रांस के दरमियान दिफा से मुताल्लिक चौथे सालाना मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत करेंगे। जनाब लेकोर्नो भारत के 2 रोजा दौरे पर हैं। सालाना दिफाई मुज़ाकरात के हिस्से के तौर पर दोनों मुल्कों के वज़रा दहशतगर्दी की रोकथाम, फ़ाल दिफाई ताल्लुकात, भारत बहरुल खित्ते में बहरी सलामती और भारत की आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी के मुताबिक तकनीकी शराकतदारी समेत वसी तर उमूर पर बातचीत करेंगे। जनाब लेकोर्नो वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल के साथ भी मीटिंग करेंगे। फ्रांस की मुसल्लह अफवाज के वजीर सेबास्टियन लेकोर्नो ने कल मुल्क में तैयार किए गए तैयारा बरदार जहाज INS विक्रांत का दौरा किया था। फ्रांसीसी वफ्द ने जनूबी बहरी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल M. हम्पी होली से तैयारा बरदार जहाज में बातचीत की थी। यह खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत के 53वें बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल इफ्फी का आज गोवा में इख्तिताम हो रहा है। इख्तितामी तकरीब आज शाम पणजी के नजदीक श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में मुनक़िद होगी। एक रिपोर्ट। इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर, इत्तलात व नशरियात के वजीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुरुगन और गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत इस मौके पर मौजूद रहेंगे। फिल्म की कुछ मशहूर शख्सियतें भी इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगी। इनमें अक्षय कुमार, आशा पारिक, आयुष्मान खुराना, मनुषी छिलर, ईशा गुप्ता, राना दुगुबती और आनंद राय शामिल हैं। तेलुगु स्टार चिरंजीवी को इख्तितामी तकरीब के दौरान साल 2022 की इंडियन फिल्म शख्सियत का अवार्ड दिया जाएगा। पोलैंड की फिल्म परफेक्ट नंबर इस साल के भारत के बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल की इख्तितामी फिल्म है। बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन हिदायतकार, मर्द और खवातीन के बेहतरीन अदाकार और खुसूसी ज्यूरी अवार्ड इख्तितामी तकरीब में पेश किया जाएगा। खबरनामे के लिए गोवा से राहुल गावलीकर की एक रिपोर्ट। अंग्रेजी और हिंदी में नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात हम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आयुष्मान भारत सेहत खाते के मौजू पर कौमी सेहत अथॉरिटी की डायरेक्टर किरण गोपाल वास्का के साथ एक बराह रास्त मुबाहिसा नश्र करेंगे। सामीन, आयुष्मान भारत सेहत खाता आभा कार्ड, इसके रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार, फवाइद और डिजिटल सेहत शनाख्ती कार्ड से मुताल्लिक दीगर सवालात स्टूडियो में मौजूद हमारे माहिरीन से पूछ सकते हैं। सामीन, आज रात 9:30 बजे से टेलीफोन नंबर 011-237-17106 और 011-233-144
44 पर अपने सवालात पूछ सकते हैं। आप अपने सवालात हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भेज सकते हैं। ये बराह रास्त प्रोग्राम FM गोल्ड चैनल और इजाफी मीटरों पर सुना जा सकता है। ये प्रोग्राम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी दस्तयाब होगा। भारतीय फौज और ऑस्ट्रेलियाई फौज के दस्तों के दरमियान दोतरफा तरबियती मश्क ऑस्ट्रा हिंद 22 आज से राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के मकाम पर शुरू हो रही है। ये मशकें 11 दिसंबर तक मुनक़िद की जाएंगी। ऑस्ट्रा हिंद सिलसिले की ये पहली मशक है जिसमें दोनों मुल्कों की फौजों के हथियारों और सर्विसेज से मुताल्लिक सभी दस्ते हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया का फौजी दस्ता 2nd डिवीजन की 13वीं ब्रिगेड के फौजियों पर मुश्तमिल है, जबकि भारतीय फौज की नुमाइंदगी डोगरा रेजिमेंट के जवान कर रहे हैं। चीन में सदर शी जिनपिंग की कोई कोविड पॉलिसी न होने के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किए जा रहे हैं। राजधानी बीजिंग और इक्तसादी मरकज शंघाई समेत बहुत से बड़े शहरों में मुसलसल लॉकडाउन है। मुजाहिरीन कल राजधानी बीजिंग में जमा हुए और शंघाई में दूसरी रात भी मुसलसल एहतजाज जारी रहे। इस दौरान कोविड से मुताल्लिक बंदिशों में ढील देने के लिए हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए गए। एक रिपोर्ट। कोविड बंदिशों के खिलाफ गैर मामूली यकजहती का मुजाहरा देखने में आया है और सैकड़ों मुजाहिरीन कल देर रात राजधानी पेजिंग के मरकज में जमा हुए, जहां तमाम सिफारत खाने हैं। मुजाहिरीन ने हाथों में सादा कागज लेकर एहतजाज में हिस्सा लिया, जिसका मकसद नाराजगी जाहिर करना था। नारा लगाते हुए मुजाहिरीन ने शंघाई में गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने का मुतालबा किया। एहतजाजी मुजाहिरीन का कल रात शंघाई में पुलिस के साथ फिर से तसादुम हुआ और एहतजाज बहुत से शहरों और यूनिवर्सिटियों में फैल गया। सदर शी जिनपिंग के एक दहाई कबल इक़्तिदार संभालने के बाद से चीन के असल सरजमीन पर सिविल नाफरमानी की ये लहर गैर मामूली है। पेजिंग से खबरनामे के लिए अंशुमन मिश्रा की रिपोर्ट। फीफा फुटबॉल आलमी कप 2022 में कल रात कतर की राजधानी दोहा के खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में क्रोएशिया ने कनाडा को 4-1 से हरा दिया। इस हार के बाद कनाडा नॉकआउट मरहले से बाहर हो गया है। इधर अली खोर के अलबेत स्टेडियम में ग्रुप ई में स्पेन और जर्मनी के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया है। ताहम ग्रुप ई में ही अहमद बिन अली स्टेडियम में कोस्टारिका ने जापान को 1 गोल से हराया। इस जीत के साथ ही कोस्टारिका ग्रुप ई में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, जबकि स्पेन सरे फहरिस्त है और जापान दूसरे नंबर पर है। आज 3 मैच खेले जाएंगे। अल जनौब स्टेडियम में ग्रुप जी के मैच में कैमरून का मुकाबला सर्बिया से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे होगा। ग्रुप एच में जनूबी कोरिया घाना का सामना करेगा। यह मैच शाम 6:30 बजे एजुकेशन सिटी स्टेडियम में खेला जाएगा और ग्रुप जी में ब्राजील का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। यह मैच रात 9:30 बजे दोहा के रस अबूत के स्टेडियम 974 में खेला जाएगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल मन की बात के 95वें प्रोग्राम से खिताब में दिया गया बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलाप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने जनाब मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि G20 की सदारत मुल्क के लिए फख्र का मौका है। हमने खलाई शोबे में नई तारीख रकम की है। RSS सरबराह मोहन भागवत का ये बयान भी अखबारों में नुमाया है कि भारत को पूरी दुनिया की फलाह बहबूद के लिए आलमी ताकत बनना चाहिए। हिंदुस्तान एक्सप्रेस, इनकलाब समेत आज के कई अखबारों ने इस खबर को भी खुसूसियत के साथ पेश किया है कि इस बार यौम जमहूरिया तकरीब के मेहमान खुसूसी मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी होंगे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। गुजरात में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात की मुहिम अपने उरूज पर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 4 इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह नई दिल्ली में आज फ्रांस के अपने हममनसब सेबेस्टियन लुकोर्नो के साथ चौथे भारत फ्रांस सालाना दिफाई मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत करेंगे। चीन में सदर शी की कोई कोविड पॉलिसी न होने के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहिरे किए गए हैं। भारत का 53वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल गोवा में आज शाम खत्म हो रहा है। और फीफा फुटबॉल आलमी कप 2022 में क्रोएशिया ने कनाडा को हराया और स्पेन और जर्मनी के दरमियान मैच बराबरी पर खत्म हुआ। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।